हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक कोशिका ए जिसकी विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी 5 बार है तथा जो बी, सी व डी कोशिका से जुड़ी है जिनके परासरण दाब और स्थिति दाब क्रमशः 5 व 5, 4, 10 व 4 और 8 व 3 है, तो जल का प्रवाह होगा। विकल्प ए सी से ए, बी और डी की ओर, विकल्प बी ए और डी से बी और सी की ओर, विकल्प सी ए से बी, सी और डी की ओर, या विकल्प डी बी से ए, सी व डी की ओर। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विसरण दाब न्यूनता। इसे हम डीपीडी से प्रदर्शित करते हैं। डीपीडी क्या होता है? जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक का विसरण दाब सबसे ज्यादा होता है, यानी शुद्ध विलायक के लिए जो डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब होता है वह सर्वाधिक होता है। और जैसे जैसे इसमें हम विलेय को मिला देंगे, जैसे जैसे इसमें विलेय को मिलाया जाएगा, वैसे वैसे विलायक के विसरण दाब में कमी आ जाएगी। विलायक का जो विसरण दाब है वह कम हो जाएगा। विसरण दाब में आई इसी कमी को डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक, उसका जो विसरण दाब होता है वह सबसे ज्यादा होता है, यानी सर्वाधिक होता है। अब विसरण दाब में आई कमी को हम डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। डीपीडी को हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ओपी परासरण दाब को प्रदर्शित करता है, परासरण दाब को, जबकि टीपी स्फीति दाब को प्रदर्शित करता है। टीपी स्फीति दाब को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम विभिन्न कोशिकाओं के डीपीडी निकालें, डीपीडी के अनुसार जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर गति करता है। जल की गति हमेशा ही कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होती है। हमें कोशिका ए की डीपीडी प्रश्न में दी गई है। ए के लिए जो डीपीडी का मान है वह 5 बार दिया गया है। अब यदि हम कोशिका बी के लिए डीपीडी निकालें, कोशिका बी के लिए, तो इसमें ओपी तथा टीपी के मान रखने पर जो डीपीडी का मान आएगा वह आएगा 0। कोशिका सी की अगर डीपीडी हम देखें, डीपीडी बराबर 10 माइनस 4 तो 6 बार, तथा कोशिका डी के लिए अगर डीपीडी का मान निकालें, ओपी बराबर टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी से, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5 बार। अब अभी हमने देखा कि कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जल के अणु गति करते हैं, तो हम इनको डीपीडी के क्रम में यदि व्यवस्थित करें तो सबसे कम डीपीडी बी की है, उसके बाद में ए और डी की डीपीडी बराबर है, तथा सबसे अधिक डीपीडी सी की है, यानी बी, ए व डी से जल का गमन सी की ओर होगा। यानी दिए गए प्रश्नों में से जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प होगा विकल्प डी। बी से ए, सी और डी की ओर जल के अणु गति करेंगे। शेष सभी विकल्पों में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सी से ए, बी और डी की ओर भी जल गति नहीं करेगा, ना ही ए और डी से बी और सी की ओर, ए से बी, सी और डी की ओर। ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।